नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में कांग्रेस, बिहार कांग्रेस को लेकर के खासकर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है और उस बैठक में जो चर्चाएं हुई है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी लाइव स्ट्रीम की टीम आप तक पहुंचा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें केसी वेणुगोपाल जो हैं वो मौजूद थे। उनके ही अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू जो हैं वो मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को आनन फानन में बुलाया गया था, नई दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में यह बैठक जो है वह हुई है। तमाम तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कांग्रेस की जो हाई लेवल की जो मीटिंग है वो आयोजित की गई थी। लेकिन अब आपके भी मन में सवाल होगा कि आखिरकार क्या वजह हो गई कि कांग्रेस की इतनी हाई लेवल की मीटिंग वो भी आनन फानन में दिल्ली में आयोजित की गई। तो आपको बता दें तो इसके पीछे जो बड़ी वजह निकल करके सामने आ रही है, हमारे जो सूत्र दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि कांग्रेस की इस हाई लेवल मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात है अल्टीमेटम दिया गया है। अल्टीमेटम जो दिया गया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनको साफ साफ कहा गया है कि नवंबर तक का वक्त है। नवंबर तक में आप बूथ लेवल तक और जो बीएलए लेवल तक जो है वहां तक संगठन का विस्तार कीजिए, संगठन का सृजन कीजिए। आपको बता दें कि कांग्रेस अभी संगठन सृजन का अभियान चला रही है और ऐसे में संगठन सृजन अभियान के तहत जो फॉर्मूला बनाया गया था 3000 मेंबर जोड़ने पर, ऐप के माध्यम से मेंबर जोड़ने पर उपाध्यक्ष बनते हैं, तो ऐसे में उपाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। इसके बाद आपको बता दें कि अब ये कहा गया है कि नवंबर तक का वक्त है। नवंबर तक में आप प्रदेश का संगठन बना लीजिए। प्रदेश का संगठन बनाने के साथ साथ आपको बता दें कि यह भी कहा गया है जिलों का संगठन पूरा तैयार कीजिए, प्रखंड लेवल का संगठन तैयार कीजिए। और अब पहली बार कांग्रेस जो है वो आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष बनाने जा रही है। मंडल के स्तर पर, जैसे देखिए और भी पार्टियां करती रही है पहले, लेकिन कांग्रेस पहली बार मंडल का जो है वह विस्तार कर रही है। मंडल लेवल तक अपने संगठन का विस्तार कर रही है। 64 मंडल जो है कांग्रेस ने एक्चुअली बना लिए हैं, अब तक बना लिए हैं। इसकी भी सूचना, इसकी भी चर्चा जो है इस बैठक में, इंटरनल मीटिंग में जो है वह हुई है। इसके साथ आपको बता दें कि नवंबर तक बूथ लेवल और बीएलए लेवल तक का कांग्रेस का संगठन खड़ा होगा। देखिए 2025 का चुनाव आपको याद होगा, चुनाव के दौरान आरजेडी, कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन बिहार में था उसके बीच किस तरह से सामंजस्य की कमी नजर आई थी। 243 सीट पर 253 उम्मीदवार उतार दिए गए थे। फ्रेंडली फाइट की कई जगह नौबत आ गई थी। और जब आप राजनीति में उतरते हैं, विधानसभा चुनाव में उतरते हैं और एक ही गठबंधन से, ऐसा जो है लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था, खासकर वोटरों के लिए था कि एक गठबंधन को वोट तो देना है, लेकिन एक ही गठबंधन से दो उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, किसको वोट दें। और इसका नतीजा भी देखिए, यह जो ट्रायल था कितना बुरी तरीके से विफल हुआ, महागठबंधन कितने सीटों पर आई, यह तमाम जानकारी आप तक है। आप राजनीति के सजग दर्शक हैं। लेकिन अब कांग्रेस उसी समय से इस बात की कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे बूथ लेवल तक जो है अपने संगठन को मजबूत करना है, खड़ा करना है। और इसी क्रम में संगठन सृजन अभियान जो है वह लाया गया था। लगातार आप देखते रहते हैं लाइव सीरीज पर कैसे कि कांग्रेस मीटिंग करती है संगठन सृजन को लेकर के। लेकिन अब 29 जो है प्रदेश उपाध्यक्ष अब तक बनाए जा चुके हैं। 29 प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के अब तक बनाए जा चुके हैं संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत। और 64 मंडल जो है उसका भी निर्माण हो चुका है। बूथ लेवल तक नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। नवंबर तक बूथ लेवल तक जो है कांग्रेस के संगठन का विस्तार होगा और पहली बार कांग्रेस जो है वह मंडल लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को तैयार कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस के इस हाई लेवल मीटिंग का कितना प्रभाव पड़ता है, या फिर बिहार में कांग्रेस के लिए राजनीतिक जमीन जो है वह कितना कांग्रेस के हिस्से में जा पाती है, कांग्रेस कितने क्षेत्रफल के राजनीतिक जमीन पर अपना झंडा बुलंद कर पाती है, अपना हाथ का जो निशान है वह छोड़ पाती है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़ रहे हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।